हेलो एवरीवन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा है सिंप्लीफाई 16 इंटू टू की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू टू की पावर n अपॉन 16 इंटू टू रेज टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू टू की पावर n प्लस 2। तो इससे बच्चों जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। बच्चों ट्रस्ट मी, सिर्फ और सिर्फ मेरे इस क्वेश्चन को लिखते ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। और सिर्फ बच्चों ये सिर्फ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, बल्कि इस जैसे आप सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल बच्चों, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस प्रकार से सेम पावर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, यहां पर पहले आप ये देखना कि लिखा क्या क्या है। यहां पर लिखा है 16 इंटू टू की पावर n प्लस 1, यहां पर लिखा है 4 इंटू टू की पावर n। अब आप देखो जो पावर है वो 2 की पावर में n प्लस 1 है ना। देखो यहां पर भी 2 की पावर n प्लस 1 है, यहां पर भी 2 की पावर n। कहोगे हाँ सर इतना समझ में आया। अब आप कहोगे यहां पे भी 2 की पावर n प्लस 2 है, यहां पर भी 2 की पावर n प्लस 2 है। तो बच्चों क्यों ना हम एक ऐसी जुगाड़ लगाएं कि इन सबको हम 2 की पावर में बदल लें। कहोगे हाँ भाई बिल्कुल बदला जा सकता है। क्यों हम इन सबको 2 की पावर में बदल लेंगे? ताकि हमें यहां से बेटा कॉमन मिल सके। तो बेटा जरा ध्यान देना, पहला स्टेप देखो, यहां पे जो 16 लिखा हुआ है, यहां पर जो 16 लिखा हुआ है, क्या मैं उस 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 16 होता है। आप इसके प्राइम फैक्टर अगर इसको इधर आप सॉल्व कर ले बेटा 16, तो ये होता है बेटा 2 8 जा 16, ये होता है 2 4 जा, और ये होता है 2 2 जा, और ये होता है 2 1 जा। तो देखिए जो 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो मैंने 16 की जगह बच्चों 2 की पावर 4 लिख दिया। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे। मल्टीप्लाई का निशान मैंने ऐसे ही लगा दिया, बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए कि 2 की पावर में n प्लस 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो 2 की पावर और 2 की पावर देखो सेम बन गया, मतलब अभी हम लोग ये काम सही कर रहे हैं। माइनस देखो 4 बेटा, यहां पर क्या लिखा है 4। क्या 4 को बेटा हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही पैदा होते हैं हमें वैसे ही बता दिया जाता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। यहां पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इनटू में 2 की पावर n। अब जरा एक बार इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो और एक बार इस फर्स्ट स्टेप पे ध्यान दो। देखो सब 2 की पावर में बदल गए हैं। अब हम डिनोमिनेटर को सेट करेंगे। देखना बेटा 16 यहां पर लिखा है, जरा ध्यान दो। 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर अब तो हम लिख सकते हैं। यहां पर भी आप देखो 2 की पावर में n प्लस 2। अच्छा ये देखो, ये 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं 16 को। जरा ये 2 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1? क्योंकि 2 की पावर 1 भी तो 2 ही होता है। तो या फिर आप 2 लिखे या तो आप 2 की पावर 1 लिखे, बेटा एक ही बात है। इनटू में आप लिखेंगे बच्चे 2 की पावर में n प्लस 2, बिल्कुल सही। अब ध्यान दो, ये जो ये नीचे लिखा होता है, ये जो नीचे लिखा होता है ये बच्चों होता है बेस। ये जो इसके ऊपर लिखा होता है ये होता है पावर, या फिर इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है a की पावर m इंटू में बेटा a की पावर n। तो ये जो आपके सामने ये लिखा हुआ है इसको बेटा कहते हैं बेस, और ये जो इसके सामने आपके ऊपर लिखा हुआ है ये होता है पावर। इसी का ही बच्चों दूसरा नाम होता है इंडेक्स। या तो बेटा आप पावर बोले या तो बेटा आप इंडेक्स बोले, एक ही बात है जब बेटा बेस सेम होता है। सिमिलरली यहां पर भी बेटा ये बेस है और इसके जो ऊपर लगी है ये क्या है? पावर है। अगर बेस सेम होता है तो बच्चों बेस को एक बार लिख लेते हैं और जो ऊपर पावर होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। देखो ये जो बेस है ये मैंने एक बार लिख लिया, और जो दोनों के ऊपर पावर होती है वो बेटा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अब देखो ये बेस बेटा सेम है ना, ये बेस सेम है, तो मैंने इसको क्या कर लिया? एक बार लिख लिया। अब इसको मैंने एक बार लिख लिया, ऊपर जो पावर है उसको जोड़ दो। देखो n प्लस 1 प्लस 4। देखो बेटा बेस मैंने एक बार लिख लिया, कहोगे हाँ जी लिख लिया। देखो इसके ऊपर पावर कितनी है? प्लस 1। इसके ऊपर पावर कितनी है? 4। बीच में हमने किसका निशान लगा दिया? प्लस का निशान लगा दिया। अब माइनस में देखो ये बेटा ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी n और 2, तो ये हो जाएगा n प्लस 2। ठीक है, इधर आओ। अपॉन ये देखो बेटा ये बेस सेम है, पावर को जोड़ दो तो 2 की पावर ये हो जाएगा n प्लस 2 प्लस 4। क्योंकि बेस सेम है, हम जानते हैं पावर जुड़ती है। और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? n प्लस 2 प्लस 1। सही है ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो बेटा पावर क्या होती है? हमेशा ऐड होती है। अब स्टूडेंट्स आप इसको सही करके लिख लीजिए, तो 2 रेज टू दी पावर ये हो जाएगी आपके सामने बेटा n प्लस 5। देखिए ना n और 4 प्लस 1 कितना होता है? 5 होता है। इसको आप बेटा कुछ नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर में n प्लस 2, क्योंकि इसको हम क्या ही सेपरेट करेंगे। सही है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए, ये बेटा आपका हो जाएगा n प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर में n प्लस 3। आई होप स्टूडेंट्स इतना आप सीख गए होंगे। अब बेटा ध्यान देना, यहां तक आप समझ में आ गया। इसके बाद वाला स्टेप जरा देखना। अगर स्टूडेंट्स हमें एक हमने लॉ पढ़ा है, देखो ब्रेक करने वाला। देखो ब्रेक करने वाले का मतलब ये है कि देखो अगर हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ है,
अगर बेटा मेरे सामने ये लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, जो कि बराबर होता है a की पावर m प्लस n में, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कहोगे हाँ, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें हम बेटा यही करेंगे कि 2 की पावर n, और इसको हम लिखेंगे बेटा मेरे 2 की पावर 5। सही। जब हम देखो बेटा ये LHS है, ये RHS, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। जाहिर सी बात है रिवर्स होता है ना, तो अगर हम कहीं ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, और कहीं ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो बेटा बेस सेम है तो 2 की पावर n प्लस 5 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर n, और ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2। आई होप स्टूडेंट्स आप इतना समझ रहे होंगे। सिमिलरली आप बच्चों नीचे वाले को ट्राई कीजिए, देखिए 2 की पावर n और इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 6, ओके, माइनस 2 की पावर n इंटू में बेटा हो जाएगा 2 की पावर 3। सही है ना। आई होप स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ध्यान देना। इसके बाद वाले स्टेप पे देखो क्या हमको कुछ ऊपर से कॉमन मिल रहा है। देखो सर बच्चों बहुत गहरी आंखों से देखो, देखो 2 की पावर n और 2 की पावर n, कहोगे हाँ सर कॉमन मिल रहा है। देखो 2 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया बच्चे, ठीक, 2 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया। यहां से देखो 2 की पावर n ये आ गया, क्या बचा 2 की पावर 5 बचा, कहोगे हाँ भाई, माइनस कहोगे ये बचा। देखो ध्यान से बेटा 2 की पावर n यहां पर आ गया, 2 की पावर 2 बचा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, अपॉन देखो 2 की पावर n, 2 की पावर n लिखो यहां पर 2 की पावर n, यहां पर बेटा क्या बचा 2 की पावर 6, यहां पर क्या बचा बेटा 2 की पावर 3। देखो आया मजा। आप जरा ध्यान दो, अब देखो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, हो गया काम। अब देखो n हमारे पास था, अब देखो 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 5 स्टूडेंट्स होता है 32, ठीक है ना। 2 की पावर 2 होता है बेटा 4, 2 की पावर 6 होता है बेटा 64, और माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 32 माइनस 4 आई थिंक 28, और 64 माइनस 8 आई थिंक 56, तो 28 बन गया 28 और 21 2 जा 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आ गया है 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बेटा सबसे पहले हम 2 की पावर n प्लस 1 लेके आए, जब तक हम इस टर्म को इस हिसाब से नहीं बनाएंगे 2 की पावर है, तब तक हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। कुछ मैंने यहाँ पर बेसिक से लॉज लगाए हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि पहले हम इसको सेम में बना लेंगे। तो देखो जब यहां पर जब 2 की पावर में था तो मैंने पूरे क्वेश्चन को 2 की पावर में अरेंज कर दिया, और जो मुझे काटना था वो मैंने काट दिया। 2 की पावर n जैसे ही मैंने कैंसिल करा तो 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 विच इज 32 माइनस आपका ये रहा है 2 की पावर 2 विच इज 4 ओवर 2 की पावर 6 is 64 माइनस 2 की पावर 3 is equal to 8, 32 minus this is basic calculation I think, तो 28/56 will be 1/2 is the right answer। I hope students मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट देखो बेशक हम इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकते थे, 3 मिनट में कर सकते थे, बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। अब आप ये सोचेंगे कहेंगे सर कि आपने इस क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि बच्चों सीखने में जल्दबाजी ना किया करो। हम इस क्वेश्चन को बेशक 2 मिनट में खत्म करेंगे, जैसे जैसे आगे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कह दिया था बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको समझा के दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर लॉस जो लगे हैं वो मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा। अब स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे तो जरा अब आप 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे। अप्रोच बेटा क्या होनी चाहिए कि हमें बस सेम बेस बना लेना है, और जो कैंसिल होगा कॉमन लेके वो कैंसिल करके बेसिक कैलकुलेशन से हम अपना आंसर को निकाल लेंगे। स्टूडेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जरा इस क्वेश्चन का लेवल देखो और एक इस क्वेश्चन का लेवल देखो। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बेटा बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ नहीं है, बस देखो 3 और 5 में इसको बना लेना, मतलब बेशक हो जाएगा। और एक बार स्टूडेंट छोटी सी और रिक्वेस्ट, एक बार बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ये क्वेश्चन क्या आप मेरे लिखते ही सीख गए हैं? अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। मैं इसी प्रकार के जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।